साथियों नमस्कार, मेरा नाम दानवीर सिंह है। आप देख जिस तरीके से लगातार मैं फेसबुक पर आए दिन कुछ जनता को जागरूक करने की चीज़ें डालता रहता हूँ और वो शो जनता मेरी काफ़ी बड़ी मात्रा में उन्हें देखती है और तमाम जो अपने कमेंट है वो लिखती है। लेकिन जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव से पहले मेरे द्वारा एक संदेश दिया गया था एससी समाज को लेकर, साथ ही अन्य वोटरों से भी अपील की गई थी ज़्यादा संख्या में आप वोट डालें और जो अपने वोट का प्रयोग करें। देखिए जनता ने मेरी आवाज़ को सुना, लोगों ने खुश समझा, कुछ अपनी जिम्मेदारियां समझी, उसको लेकर जनता ने वोट किया और जनता ने वो सच साबित कर दिया जो सच होना चाहिए था। जो जनता सोच के अपने मन में गई थी, जनता ने उसके लिए वोट दिया है और जनता की सोच पर तमाम पानी फेरने का काम किया गया था। प्रशासन की तरफ से बात करें तो प्रशासन की तरफ से भी रोक लगाई गई थी, वोट डालने से रोका गया था। ऐसी तस्वीरें कई जनपद से निकल कर सामने आई, लेकिन जनता अपनी मानसिकता को लेकर वोट डालने जब गई तो जनता को रोकने में नाकाम हुई। लेकिन जनता ने जिस प्रकार से वोट डाला और जब उसका रिजल्ट आया तो रिजल्ट अपने आप में एक चौंकाने वाला हो गया। सत्ताधारी पार्टी लगातार 400 पार का नारा देती रही, लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष था वो सत्ताधारी पार्टी को 400 पार से रोकने की कोशिश करता रहा और उसमें कामयाब हुआ। सत्ताधारी पार्टी अपनी खुद निजी सरकार नहीं बना सकती, उन्हें गठबंधन करना है, जबकि पहले से गठबंधन है। अब वो लोग जो गठबंधन वाले हैं वो कई विपक्ष में न पहुंच जाएं, सत्ताधारी पार्टी को ये डर है। और इधर विपक्ष ने पूरी ताकत लगा दी है सत्ताधारी पार्टी के गठबंधन को तोड़ने की। उसमें नीतीश जैसे एक दिग्गज नेता का नाम सामने आया है। अगर नीतीश कांग्रेस में जाते हैं और विपक्ष का दामन पकड़ते हैं तो सत्ताधारी पार्टी की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, यानी कि मोदी जी की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना मोदी जी का अधूरा रह सकता है, ऐसा जनता का कहना है, ऐसा दिग्गज नेताओं का कहना है, ऐसे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका कहना है। लेकिन अब कौन कौन नेता सत्ताधारी पार्टी में विपक्ष में जाता है, कौन पीएम कुर्सी का दावेदार होगा, ये अभी तय नहीं हुआ है। उधर जैसे ही कल वोटिंग खुलने के बाद दोनों ही सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष की तरफ से प्रेस वार्ता की गई। उधर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मंच पर से पूरी तरीक़ा से अपनी वो चीज़ें दिखा रहे थे जो उन्हें उम्मीद भी नहीं थी और वो हो गया उनके साथ। उन्होंने तमाम जो चीज़ें हैं वो जनता के सामने रखने का वादा किया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का भी भाषण सामने आया, उनकी तरफ से भी तमाम जो बातें की गई, जो आए दिन कहते हैं वही बातें उनकी तरफ से की गई और जनता से रूबरू होने का मौका उनकी तरफ से लिया गया। लेकिन विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने उससे पहले जैसे ही रिजल्ट आने शुरू हुए थे शाम के घंटे, तो उस समय से ही विपक्ष ने प्रेस वार्ता करी जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गेश मौजूद थे। खड़गेश ने देश की जनता का शुक्रिया अदा किया, वहीं राहुल गांधी ने जनता का शुक्रिया अदा किया और प्रियंका गांधी की तरफ से और सोनिया गांधी की तरफ से भी देश की जनता का शुक्रिया अदा किया गया। और साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि जनता ने वो दिखा दिया जो जनता के मन में था। राहुल गांधी की न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा, दोनों यात्रा सफल हुई। राहुल गांधी दोनों जगह से ही अच्छे वोटों से जीते हैं। अब वो देखिए, माने प्रधानमंत्री जी की बात करें नरेंद्र मोदी जी की, तो नरेंद्र मोदी जी पिछली बार बनारस से 3 लाख वोटों से अधिक से जीते थे, लेकिन अब की बार 1 लाख के और 2 के बीच में उनका कुल मार्जिन रहा था। आप देख सकते हैं कि यदि बनारस में इतना विकास हुआ उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी का जो वोट बैंक है वो घटा। बात करें अयोध्या की तो राम मंदिर यहाँ बनाया था,
जो लोग कहते रहे हम राम को लाएंगे, जो लोग राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। राम की नगरी से भाजपा को भारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। भाजपा की सीट हार गई वहाँ, और वहाँ विपक्ष का कैंडिडेट जीत चुका है। वहीं अश्वती राठी की बात करें, दिग्गज नेता हैं जो कांग्रेस सरकार में 2014 से पहले अपने सर पर सिलेंडर रखकर नाचती थी, महंगाई हाय महंगाई हाय महंगाई तमाम चीज़ें थी। लेकिन उन्हें राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं ने, राहुल गांधी के एक कार्यकर्ता ने बहुत बड़े मार्जिन से हराया है। एक प्रधानमंत्री ने दूसरे व्यक्ति को नहीं हराया, उससे ज़्यादा मार्जिन से उन्हें हराया है। तो आप सोच सकते हैं, जो सरकार विकास के वादे करती थी, विकास पर वोट मांगती थी, जो सरकार मोदी के चेहरे पर जो लोग वोट मांगते थे, आखिर क्या हुआ। यूपी में आप देख सकते हैं जिस प्रकार से अखिलेश यादव की ताबड़तोड़ रैलियाँ हुई थी, और अखिलेश यादव का ये कहना था, अखिलेश यादव लगातार कह रहे थे कि आधी से ऊपर हम सीटें लेंगे, और वो हुआ। समाजवादी पार्टी ने भाजपा को यूपी में धूल चटा दी है, उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने वादे दावे किए थे, वो जनता ने अपने दिमाग में रखे और जनता ने वही सोचकर वोट किया। जिस प्रकार से देखिए, राहुल गांधी और अखिलेश की जब रैलियाँ होती थी तो पुलिस प्रशासन को, पब्लिक को संभालना भारी हो जाता था, जिससे पब्लिक उसके मंच तक पहुंच जाती। कई तस्वीर ऐसी यूपी से निकल कर आई थी। तो आप देखते जिस प्रकार से अब जनता ने तय किया है, अब तो देख रही है कि जिस प्रकार से जो लोग 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात करते थे, अब उनके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। पहले तो मैं आपको याद करा दूं, जो लोग 80 करोड़ जनता को राशन देने की बात कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्या 80 करोड़ जनता जो राशन ले रही है वो गरीब है या अमीर है। राशन गरीबों को दिया जाता है, अमीरों को दिया जाता है। लोग कहते हैं, हम ये कहते हैं, सत्ताधारी पार्टी कहती है कि हमने गरीबी ख़त्म कर दी। क्या गरीबी खत्म हो जाती तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की ज़रूरत क्या पड़ी। अब ये बताइए, आप गरीबी बढ़ी या फिर गरीबी घटी। 10 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये चीज़ें तमाम निकल कर आई हैं। फिलहाल देखिए, मैं आपको बता दूं, ये तो बाद की चीज़ें हैं, लेकिन अब तय ये करना है कि आखिरकार प्रधानमंत्री कौन बन रहा है। क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक बना रहे हैं, या फिर विपक्ष जिस प्रकार से चुनाव लड़ा था, विपक्ष कुछ चीज़ में विफल हो रहा है या फिर कामयाब हो रहा है। तमाम वो चीज़ें हैं। अब ये जनता ने तो अपना जनार्दन दिखा दिया है, जनता ने अपना सब कुछ वो तय कर दिया है जो जनता को करना चाहिए था। ऐसी वोट से मेरे द्वारा अपील की गई थी। साथ ही देखिए, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने ऐसी वोट पर भरोसा किया और ऐसी वोट ने अखिलेश यादव को जिताया। ये मैं नहीं कह रहा, अखिलेश यादव का कहना है। अखिलेश यादव का कहना है, मेरे साथ ऐसी वोट बहुत जुड़ा और हमेशा मैं संविधान को लेकर लड़ा। संविधान की बात मेरे द्वारा रखी गई, संविधान बचाने की अभियान जो चलाया गया, उस पर ऐसी वोट ने ध्यान दिया और ऐसी वोट ने संविधान बचाने की पूरी प्रक्रिया बना दी। अब उसका आगे का काम हमारा है। जो लोग संविधान बदलने की बात करते थे, जो लोग 400 पार का नारा देकर संविधान बदलने की बात करते थे, संविधान खत्म करने की बात करते थे, जो लोग आरक्षण खत्म करने की बात करते थे, उनके द्वारा कुछ चीज़ें ऐसी की गई थी कि हम संविधान खत्म नहीं करेंगे। जब दिखा उन्हें कि मामला चपड़ रहा है, सीटें गिर रही हैं, तो उनके द्वारा कहा गया कि हम संविधान खत्म नहीं करना चाहते। लेकिन जनता ने जो अपने दिमाग में था वो इस्तेमाल किया। जनता ने अपने आप को सही साबित किया है। जनता ने अपनी इच्छा अनुसार वोट दिया है। जनता पे किसी का जोर नहीं है। लेकिन तमाम जो वादे थे विपक्ष और पक्ष के, उनको निराधार कर कर जनता ने अपनी इच्छा के मुताबिक वोट दिया। अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है।
विपक्ष के पास लगातार बैठकें की जा रही थी, विपक्ष लगातार बैठकों में कामयाब हुआ। लेकिन अब जिस प्रकार से ये बैठकें हुई हैं, कितनी साबित होती है, कितनी कारगर साबित होती है या नहीं होती है, ये तो समय बताएं। फिलहाल मेरी वीडियो को सुनने के बाद आप ये ज़रूर बताएं कि इसमें क्या सही था, क्या गलत था और क्या प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। आप कमेंट में लिखें जिससे मैं आपके मैसेज को देख सकूं। नमस्कार।